My dear students, today we start the theorem. इसको बोल दे. Every equation fx equal to 0 of the nth degree has n roots and no more. Let the nth degree equation fx as a naught xn a1 xn minus 1 an minus 1x an equal to 0. Now firstly we use by fundamental theorem of algebra. Fundamental theorem of algebra is that equation fx is equal to 0 must have a root. Must have a root that may be real or complex. So let alpha 1 is that root. If root by factor theorem we know that x minus alpha 1 divides completely fx. तो इसका मतलब हुआ fx कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा 1 इंटू में phi 1x. This phi 1x is a polynomial where phi 1x is a polynomial of degree n minus 1 in x. Okay, again phi 1x equal to 0 is a equation with degree n minus 1 has at least one root. Let it be alpha 2. तो क्या हो जाएगा phi 1x x माइनस अल्फा 2 किसको डिवाइड कर देगा phi 1x को. What we get, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए. We get phi 1x is equal to x minus alpha 2 and phi 2x. Degree of this is now comes to be n minus 2. इसको यहां रख दीजिए. What we get, fx is equal to x minus alpha 1 x minus alpha 2 phi 2x. This process is continue in the nth step. If this process continue in nth step, we get fx equal to x minus alpha 1 x minus alpha 2 x minus alpha n and phi n. देखिए हम यहां पर ले चुके हैं phi 1 डिग्री n minus 1 phi 2 डिग्री n minus 2. तो phi n has degree n minus n, मतलब phi n is a constant. Okay. अब now comparing the coefficient of x raised to power n in both sides of equation 4 we get. तो यहां पर x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा phi n
जबकि fx में क्या था आपका a नोट। तो नाउ fx कैन बी रिटन एज a नोट x minus alpha 1 x minus alpha 2 x minus alpha n. Clearly fx equal to 0 satisfies when x is equal to alpha 1, alpha 2 and alpha n. It means these are the n roots, not more. Okay. अब corollary 1 क्या कहती है? To find the equation whose roots are given, उसके लिए कैसे है? मान लिया हमारी इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन इसके रूट हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, ये fx है। तो वी से दैट fx इज इक्वल टू a नोट x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा n। ये a नोट है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और तो गलती हो जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 3, if the nth degree equation has more than n values of x, which satisfies the equation। मतलब कोई भी n डिग्री इक्वेशन है, यदि उसे n से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं n x की, तो then all the coefficients of fx are vanished, 0 होंगे। कैसे? मान लिया fx एक पोलिनोमियल है a नोट x raised to the power n a1 x raised to the power n minus 1 and last an equal to 0। इसके रूट ले रहे हैं हम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n और बीटा। अभी हमने क्या बताया था कि सिंस दीज n रूट्स, ये इसके n रूट हैं। ओके, तो हम इस इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? ए नोट, इसको बनाने के लिए हमें केवल n रूट्स ही चाहिए। ये बन गया दिस इज इक्वल टू 0। अब एक रूट रह गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू बीटा मस्ट सेटिस्फाई दिस। इसका मतलब ए नोट बीटा माइनस अल्फा 1, बीटा माइनस अल्फा 2, लास्ट में बीटा माइनस अल्फा n इक्वल टू 0। अब एक वर्ड हम कह रहे हैं कि यदि बीटा इनमें से किसी के 0 इक्वल नहीं है, these all are different from 0। तो what this says that a नोट इक्वल टू 0। ए नोट को 0 रखते ही, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दीज ऑल आर डिस्टिंक्ट, या बीटा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट। ओके, ये मान लो, लेट बीटा इज डिस्टिंक्ट रूट फ्रॉम ऑल अल्फा। इसका मतलब ये कोई भी 0 नहीं था, ए नोट ही 0। ए नोट 0 है, तो अब हम आप फंक्शन क्या मानेंगे? हमें तो ये मानना पड़ेगा सेम प्रोसेस करोगे तो a1 0 आ जाएगा, फिर a2 0 आएगा। अल्टीमेटली वी गेट दिस 0xn
0xn-1 like that. अब इसमें वैसे एक केस और भी डिस्कस किया जा सकता है कि ये सारे के सारे सेम होते हैं, इफ अल्फा 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 कितने टाइम होता भाई, n+1 टाइम्स। कैसा पॉसिबल है, इसके बारे में सोचना, थिंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इक्वेशन with real coefficients imaginary roots occur in conjugate pairs। कैसे करेंगे, मान लिया जाता है कि fx एक इक्वेशन है कितनी डिग्री की, nth डिग्री की, और इसका रूट एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहां पर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। जो रूट होता है वो अपनी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। वी हैव टू शो दैट अल्फा माइनस आयोटा बीटा is also root of fx equal to 0। ओके, यदि ये भी रूट है तो इसका मतलब ये फैक्टर बनेगा और ए फैक्टर ये बनेगा। वी गेट ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये दोनों रूट हैं तो इसका मतलब ये fx को डिवाइड भी करेंगे। हमने मान लिया कि क्वेश्चन कितना आ गया हमारा, qx, और ये देखो ये 2 डिग्री की है तो रिमाइंडर 1 डिग्री का आएगा, तो हमने लिख दिया रिमाइंडर इज rx प्लस r डैश। ओके, व्हाट हैपन नाउ, तो 1 वी कैन राइट एज fx इज इक्वल टू x माइनस फर्स्ट रूट x माइनस कंजुगेट ऑफ दिस रूट qx प्लस rx प्लस r डैश। x के स्थान पर हमने अल्फा प्लस आयोटा बीटा रख दिया, ठीक है। देखो यदि हमें इसका ये रूट प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना है कि 0 आएगा, बस इसमें ये रखते ही 0 हो जाएगा। इट मीन्स f अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमें क्या देगा, r अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस r डैश। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, ये बन गया इसका रियल पार्ट, ठीक है, और ये बना दिया मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट। ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन, हाँ जी, इधर आ गया 0, इस 0 को हम लिखेंगे 0 आयो प्लस आयोटा 0, ये रियल पार्ट, दिस इज 0, यस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस इज 0 एंड दिस इज आल्सो 0, दिस 0 एंड दिस इज 0। आपने कहा बीटा 0 नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 0। r को यहां 0 रखोगे तो r डैश इज इक्वल टू 0। व्हाट वी गेट, we get r and r dash 0। it means this remainder is 0। इसका मतलब ये इसको completely डिवाइड करता है। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एक fx इक्वल टू 0 जिसके सारे रूट्स क्या हैं,
अब एक बात जो बच्चों के माइंड में आती है, ये जो पॉइंट यहाँ क्लियर करना है, जो क्लियर नहीं होता है, कि आर और आर डैश को वाई वी आर टेकिंग रियल, वाई वी टेक रियल। इस बात को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले यहां पे हमने कहा x माइनस दिस और x माइनस दिस, जीवांश ये रिमाइंडर आ गया। ये चीज कैसी है, पहले इसको देखो। ये है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये एक 2 डिग्री की पोलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट, और fx भी n डिग्री की पोलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट। इसमें कोई भी कोफिशिएंट इमेजिनरी नहीं रहा, दिख यहां से इमेजिनरी रहे थे, बट इसके सारे कोफिशिएंट रियल हैं। तो रियल पोलिनोमियल कोफिशिएंट जब रियल पोलिनोमियल की कोफिशिएंट को डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर भी रियल पोलिनोमियल की कोफिशिएंट आएगी। एक बात, इसकी डिग्री 2 है तो इसका रिमाइंडर की डिग्री 1 आएगी। इसलिए हम ये गारंटीड है आर एंड आर डैश शुड बी रियल। ये क्यों बात कही है, जब हम यहां पर कर रहे हैं ना कि हमें कह रहा हूं ये रियल है, क्यों रियल है, क्योंकि वी से दैट आर 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 डैश बोथ आर रियल, बोथ रियल हैं, तो ये भी रियल है और ये भी रियल है। कई बार बच्चों के माइंड में कंफ्यूज होता है व्हाई दिस इज रियल, तो आई हैव क्लियर्ड ऑलरेडी दैट दे आर रियल। ओके, अब इस थ्योरम के फायदे क्या है। फायदा कोरोलरी नंबर 1, एवरी इक्वेशन of odd degree with real coefficient has at least one real root। कोई भी इक्वेशन जो ओड डिग्री की है उसका एक रियल रूट जरूर होगा यदि कोफिशिएंट क्या है, रियल। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं वो पेयर में लाई करते हैं। इट मींस तो ओड सारे पेयर नहीं बना सकते, एक ऐसा जरूर बचेगा जिसका रूट क्या होगा, रियल होगा। ओके, कोली नंबर 2, यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा आर टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है, रियल, तो उसका कंजुगेट भी आर टाइम रिपीट होगा। करेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये आर टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी आर टाइम रिपीट होगा इफ कोफिशिएंट्स आर रियल। ओके, ठीक है, तो हमने आपसे 2 थ्योरम आज डिस्कस करी। सम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।